दोस्तों नमस्कार। आप सबका लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में बेहद स्वागत है। मैं हूं अंकित स्ट्रो। और दोस्तों, एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, अगर ट्विन फ्लेम एक दूसरे से ना मिले तो क्या होगा। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई है जिसमें आप देख के जान सकते हैं लाइफ पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम तथा सोलमेट में बेसिक डिफरेंस क्या है और हैंड में तथा हॉरोस्कोप में कैसे देख के जान सकते हैं। इसके विषय में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं मुख्य रूप से ये डिस्कशन करने वाला हूँ, किसी कारणवश आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट आपसे नाराज हो जाता है या दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो कौन कौन से इंडिकेशन उनकी लाइफ में जो उनका रिजल्ट है वो क्या आपको देखने मिलेगा, क्या परिणाम होगा उनकी लाइफ में, कुछ असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बात की जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग पहले तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब नहीं आए होते हैं तो अनकंडीशनल मतलब एक प्यार होता है, वो किसी को बांटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तब आपको एक पेन सा फील होगा। वो मतलब उसको आप वर्ड्स में नहीं बता सकते, वो इस तरह का पेन होता है। लेकिन जब अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं तो आप देखेंगे आप जिस जो का फोकस जो नहीं था कार्य में, अचानक से आ जाएगा, अपने बेटर परफॉर्मेंस करने लगेंगे, आपकी लाइफ एक स्मूथ हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचानक से ग्रोथ करने लगेंगे आप। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं जो ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो बाह्य कारणों के कारण, तब आपका क्या होता है, ट्विन फ्लेम अगर अलग हो जाते हैं तो क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, एक सोल ने, जैसे कि सूक्ष्म जगत होता है जो आपका एस्टर वर्ल्ड होता है, इसके विषय में एक मूवी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लवली बोन्स। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो देखिए जरूर। इसमें एक कंडीशन, एक सिचुएशन दिखाई जाती है कि एक सोल है जो कि बेचैन है, उसमें बहुत सारे सोलों से मिलती है, आत्माओं से मिलती है, वो पर्टिकुलर एक पर्पस डिसाइड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से कुछ मिलती जुलती स्टोरी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक सोल कई तरह से अपने पर्पस डिसाइड करती है, अपने फिजिकल एंटिटीज को पाना है, मतलब आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों को पाना हो गया, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, इसको पाने के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, कुछ पेन रिलीज करने के लिए, मतलब मान लीजिए किसी जन्म में उसको एंगर आया था या किसी जन्म में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, तो वो पेन उसके अंदर से गया नहीं है। वो जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप उस पर रिपेयर नहीं करेंगे, उस पर हीलिंग नहीं करेंगे। दैट्स वाई आप हीलिंग करने के लिए ही ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, अपनी हीलिंग करने के लिए। मान लीजिए कि आप अपनी सारी बॉडी में जितने भी जख्म लगे, जितने भी सोल को जख्म लगे, जितनी भी उसके अंदर बैड ऊर्जाएं हैं जो उसने खुद ही क्रिएट की हैं, वो अचानक से सब देखे तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोलमेट्स क्या करती हैं, या आप कहें ट्विन फ्लेम, इसका अच्छा वर्ड होगा, तो ट्विन फ्लेम क्या करती हैं, वो आपका लाइफ पार्टनर आपको बार बार आपकी गलतियों के बारे में बताएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जर्नी बहुत आगे जाएगी, आप अपने आप की अपनी कमियों को देख पाएंगे, जिससे अपने आप को कहीं बेटर इंसान बना पाएंगे, अच्छे इंसान बना पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जब किसी तरह के लव अफेयर या इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं तो पहले से ज्यादा अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसका सूक्ष्म स्तर पर असर पड़ता है। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर दो लोग मिलते हैं तो कहीं ज्यादा असर इसका होता है। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से लेकर उनकी जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं, जितनी भी चीजों को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रिएटिव कार्य हैं, वो अचानक से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यही दो आत्माएं यहाँ पे नहीं मिलती हैं, किसी कारणवश अलग हो जाती हैं, तब क्या रिजल्ट मिलेगा हमको। दोस्तों, उस कंडीशन में व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ तो रुकी जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि व्यक्ति का फोकस एकदम भी किसी कार्य पे नहीं लगेगा, वो एकदम डाइवर्ट सा लगेगा। वो एक कार्य को करने बैठेगा, वो 10 तरह की चीजें सोचेगा। इस तरह की कंडीशन काफी है कि इस तरह कंडीशन खराब मून की अवस्था आने पर भी आती है। इस विषय में मैंने काफी बात की है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं वो खराब मून की वजह से मिल रहे हैं, कि आपका मून अच्छा होते हुए भी ये आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि आप किसी तरह की जर्नी में है, वो जो पेन है वो रिलीज करना चाहता है। इसलिए काफी सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे, कोई लड़का या लड़की इस तरह से आएगा और आपका हार्ट ब्रेक करके जाएगा। वो इसलिए जाएगा क्योंकि या तो आप उस सिमिलर एनर्जी, जो सिमिलर सिचुएशन क्रिएट फिर से आपकी लाइफ में हो जाएगी, जब तक आप उसे हील नहीं करेंगे तब तक उसके आगे आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जब सोल की कंडीशंस में आप होते हैं तो बस स्पिरिचुअल ग्रोथ उतना सोच पाते हैं जितना आप अवेयर हैं, जितना आप जानते हैं। आपके पास उस समय दिमाग नहीं है, माइंड नहीं है, लॉजिक्स नहीं है,
बस आप सही में जो जितना जानते हैं और जितना भी जो ज्ञान है, जितनी भी चीजें जो हम लोगों ने बुक्स से पढ़ के रखी है, ये कहीं से जाने, वो सब हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली हम जितने अवेयर हैं उतनी चीजों को जानते हैं। वही अवेयरनेस, वही ग्रोथ, वही सारी ऊर्जाओं को, हमारे ओरा को बेहतर बनाने आती हैं ये ट्विन फ्लेम्स। अगर हम किसी भी तरह से इनसे अलग हो जाते हैं तो हम अपने पर्पस से, लाइफ ऑफ एम से काफी ज्यादा भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि हम फिर से उसी सर्कल में फंस जाएं कि हम बार बार वो रिपीट करें, अगले जन्म में जाके उसको हील ना करें, उसको मन में दबा लें। जैसे सेक्सुअल डिजायर, जो खासकर इसके लिए काफी ज्यादा गलत धारणा बनी हुई समाज में कि ये चीज अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी नजर से नहीं दिखा। दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी, एक तरह की ऊर्जा है। अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज करें तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा चेंज लाते हैं, वो इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव है, बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से वो पॉजिटिवली कर पाते हैं। तो यही रीजन होता है कि वो ग्रोथ पड़ते हैं। लेकिन शुरुआत आपको अकेले करनी होगी या किसी जर्नी में कोई आपका साथ देगा, तो एक दूसरे की एच अदर हेल्प करके भी आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये बेसिक रीजन था कि ट्विन फ्लेम्स को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर होते हैं तो उनकी जो प्रोग्रेस की रेट है वो काफी कम हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस शॉर्ट और क्विक वीडियो ट्विन फ्लेम के ना मिलने पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में थी। आगे किसी और वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं नए टॉपिक के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बी सेफ। नमस्कार दोस्तों।